हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं टेंसेस, जिनको सिंपली वर्ब टेंसेस भी कहा जाता है। आपके बहुत सारे कन्फ्यूजन होंगे रिलेटेड टू टेंसेस, क्योंकि बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं एंड स्टिल यू आर गेटिंग कंफ्यूज अबाउट टेंसेस एंड द ओनली रीज़न इज़ लैक ऑफ प्रैक्टिस। प्रैक्टिकली हम इनको अप्लाई नहीं करते, दैट्स वाई हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते। आज की वीडियो में मैं तमाम कॉन्सेप्ट आपके क्लियर कर दूंगा टेंसेस के रिलेटेड। शुरू करते हैं अपनी वीडियो। अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट टेंसेस। इनको समटाइम्स वर्ब टेंसेस भी कहा जाता है। ये नाम डिफरेंट नाम देख के कंफ्यूज नहीं होना। वर्ब टेंसेस को टेंसेस सिंपली टेंसेस भी कहते हैं इंग्लिश ग्रामर के अंदर। इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। टेंस का क्या मतलब है? बेसिकली ये जो वर्ड है टेंस, ये लैटिन वर्ड से लिया गया है, टेम्पस से, ओके, जिसका मतलब है टाइम। सिंपली टेंसेस हमें टाइम के बारे में बताते हैं कि वेदर द टाइम इज़ प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर। और इनको वर्ब टेंसेस इसलिए कहा जाता है बिकॉज वर्ब अपना फॉर्म चेंज करता है अकॉर्डिंग टू द टाइम, कि पास्ट में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, प्रेजेंट में कौन सी लगेगी एंड फ्यूचर में कौन सी लगेगी। और वर्ब के डिफरेंट फॉर्म्स को भी हम डिस्कस करेंगे। कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो रेगुलर वर्ब्स होते हैं, कुछ इरेगुलर वर्ब्स होते हैं, वो मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ। डोंट वरी अबाउट दैट। फर्स्ट इंट्रोडक्शन अबाउट द टेंसेस डिस्कस करेंगे। हम बता रहे थे बेसिकली हमारे पास 3 टेंसेस हो गए, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, और इनके हो गए 4 एस्पेक्ट। ठीक है, 3 टेंसेस और इनके 4 एस्पेक्ट्स। 4 एस्पेक्ट्स कौन से हैं? पहला एस्पेक्ट हमारे पास आ जाता है सिंपल या इनडिफिनिट। इसको सिंपल भी कह सकते हैं या इनडिफिनिट भी कह सकते हैं, डिफरेंट नाम देख के कंफ्यूज नहीं होना। एंड देन हमारे पास दूसरा एस्पेक्ट आ जाता है कॉन्टिन्यूस या प्रोग्रेसिव। इसको कॉन्टिन्यूस या प्रोग्रेसिव कहते हैं। एंड द थर्ड वन इज़ द परफेक्ट टेंस एंड द लास्ट वन इज़ द परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। 3 टेंसेस, इनके 4 एस्पेक्ट्स, टोटल हमारे पास हो गए 12 टेंसेस। आज की इस वीडियो में उनके बारे में डिटेल से देखेंगे, उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में। सबसे पहले मैं आपको इंग्लिश सिंटेक्स में एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है उसके बारे में बता दूंगा। स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस इन इंग्लिश लैंग्वेज या इंग्लिश ग्रामर के अंदर इस तरह का होगा, SVO। एस हमारे पास सब्जेक्ट, V इज़ द वर्ब एंड O इज़ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, हमेशा ये स्ट्रक्चर फॉलो होगा इंग्लिश ग्रामर में। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा एंड देन ऑब्जेक्ट आएगा हमारे पास। इसी स्ट्रक्चर के मुताबिक हमारे पास रूल्स है, सेंटेंसेस के रूल्स है, हर एस्पेक्ट के लिहाज से एक प्रॉपर वेल सेटअप रूल्स है या फार्मूला है जिसको आपने फॉलो करना होता है वाइल मेकिंग सेंटेंसेस इन एनी टेंस। किसी भी टेंस में सेंटेंसेस बनाते हुए ये रूल्स, ये फार्मूलाज, ये स्ट्रक्चर्स फॉलो करने होते हैं। हम डिटेल के साथ देखेंगे हर एस्पेक्ट में स्ट्रक्चर, और उसका पॉजिटिव सेंटेंस में क्या स्ट्रक्चर होगा, नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, और इंट्रोगेटिव में क्या स्ट्रक्चर होगा, वो डिटेल के साथ हम देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको फॉर्म्स के बारे में बता दूं, वर्ब के फॉर्म्स। कुछ हमारे पास वर्ब के रेगुलर फॉर्म्स होते हैं, कुछ इर्रेगुलर फॉर्म्स। रेगुलर फॉर्म्स वो हो गए जिनका जो है थर्ड या सेकंड या थर्ड फॉर्म जो है ED लगा के एक रेगुलर वे में उनका दूसरा फॉर्म बनाया जा सकता है। वेयर एज इर्रेगुलर फॉर्म्स वो है जो डिफरेंट होते हैं। फर्स्ट पर्सन में डिफरेंट होंगे, सेकंड पर्सन में डिफरेंट होगा, थर्ड में डिफरेंट होगा। ठीक है, समटाइम्स सेम भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास बी जो है, ये बी, इस बी के डिफरेंट फॉर्म्स है। ठीक है, इज़ अकॉर्डिंग टू टेंस, इज़, वास, वर, हैज़, हैव, इज़, एम, आर, ये सारे बी के फॉर्म्स है, डिफरेंट फॉर्म्स। ठीक है, इर्रेगुलर वर्ब्स की हम बात कर रहे थे। हेयर इज़ द लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप देख सकते हैं, इनको याद कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बिगिन, बिगेन, बिगन, देखें तीनों डिफरेंट है। एक ऐसा है जिसमें 2 सेम हो सकते हैं, ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, और कुछ ऐसे है जिनमें तीनों सेम है। फॉर एग्जांपल कट, कट, कट। ये डिफरेंट फॉर्म्स है, इर्रेगुलर फॉर्म्स है वर्ब के। और कुछ ऐसे फॉर्म्स है जिनका आप पास्ट फॉर्म बना सकते हैं यूजिंग ED लगा के। फॉर एग्जांपल प्ले, प्लेड, प्लेड। ठीक है, ये डिफरेंट फॉर्म्स है वर्ब्स के। इनको याद रखना है टेंसेस पढ़ते हुए। और जो है इन अ सिंपल वे में मैं आपको प्रोवाइड करूँगा एट लास्ट, ये लिस्ट है पॉजिटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर, ताकि आपको याद रखने में आसानी हो, और इससे आप नेगेटिव और इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर ईज़िली बना सकते हैं।
डिस्कस करते हैं ईच एंड एवरी एस्पेक्ट। बिगिन विद द प्रेजेंट सिंपल, या जिसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है। उसका स्ट्रक्चर पॉजिटिव सेंटेंस में हमारे पास क्या होगा? उसका स्ट्रक्चर पॉजिटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, अली लाइक्स ऑरेंजेस। यहाँ पे आप देख सकते हैं अली इज़ द सब्जेक्ट, लाइक्स इज़ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑरेंजेस हमारे पास ऑब्जेक्ट है। सिमिलरली प्लूरल के साथ भी इसने बनाया हुआ है। सो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को देखिएगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आएगा। वी प्ले फुटबॉल, वी प्लेस नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पे प्ले आएगा बिकॉज प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आता है। सो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी मैं अलग से वीडियो में डिटेल के साथ आपको समझा दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। नेगेटिव सेंटेंस में क्या स्ट्रक्चर होगा? सिंपली आप सब्जेक्ट के बाद डू या डज लगा देंगे एंड देन नॉट का एडिशन करेंगे और फिर फॉर्म ऑफ वर्ब वही सेम रहेगा, ऑब्जेक्ट भी सेम रहेगा। फॉर एग्जांपल, यू नो दैट डज हमारे पास थर्ड पर्सन के साथ लगता है, ही शी इट के साथ हम डज लगा देंगे और बाकी आई दे उनके साथ डू लगा देंगे। सो अली डज नॉट लाइक ऑरेंजेस, यहाँ पे हमने लाइक्स यूज़ नहीं किया, क्यों? बिकॉज ऑलरेडी हमने सिंगुलर फॉर्म डज का यूज़ किया हुआ है, दैट्स वाई ये लाइक हो जाएगा, ठीक है। अली डज नॉट लाइक ऑरेंजेस, वी डू नॉट प्ले फुटबॉल। और इसी सेंटेंस को अगर इंटरोगेटिव बनाना है तो ऑब्वियसली हेल्पिंग वर्ब जो है आपका, हेल्पिंग वर्ब का मैंने आपको बताया था बी के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, इज एम आर, वाज वर, हैज़ हैव, कैन, ये सारे हेल्पिंग वर्ब से बी के डिफरेंट फॉर्म्स है। सो इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर के अंदर ये हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आएंगे, फिर आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। फॉर एग्जांपल, डज अली लाइक ऑरेंजेस, डू वी प्ले फुटबॉल, ठीक है। ये एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, आप प्रैक्टिस कर ले हर सेंटेंस का खुद से डिफरेंट वेरियस सेंटेंसेस बना के। सो इन दिस वे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, जिसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कह सकते हैं। सो इसका ये स्ट्रक्चर है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हम इज एम आर यूज़ करेंगे। सो वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज़ करेंगे ना, प्लूरल होगा तो आर यूज़ करेंगे, सिंगुलर होगा तो इज यूज़ करेंगे और आई के साथ एम लगता है, यू नो दैट। तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, फिर हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आई एन जी, ठीक है। ये नोटिस करना है, कॉन्टिन्यूस टेंस में हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आई एन जी लगेगा, बिकॉज क्योंकि एक्शन आपका कंटिन्यूस है, आगे चल रहा है, दैट्स वाई आई एन जी लगा देंगे एंड देन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, शी इज़ आस्किंग अ क्वेश्चन, यहाँ पे नोटिस करें शी के साथ हमने इज़ लगा दिया एंड देन आस्क फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, उसके साथ आई एन जी लगा के आस्किंग किया एंड देन क्वेश्चन इज़ योर ऑब्जेक्ट। और इन अ नेगेटिव सेंटेंस सिंपली हम नॉट का एडिशन करेंगे, शी इज़ नॉट आस्किंग अ क्वेश्चन। एंड इंट्रोगेटिव के अंदर वही सिंपल सा स्ट्रक्चर ऊपर हमने डिफाइन किया हुआ था, हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, इज़ शी आस्किंग अ क्वेश्चन। और हमारे पास नेक्स्ट आता है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ हैव का यूज़ होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव। और ये नोटिस करना है यहाँ पे फर्स्ट नहीं बल्कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगा, ठीक है। हैज़ हैव के साथ परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगा प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट की हम बात कर रहे हैं, पास्ट परफेक्ट में हम देखेंगे यहाँ पे हेड लगेगा। सो प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, ही हैज़ आंसर्ड दैट क्वेश्चन, यहाँ पे आप देख सकते हैं ही के साथ हैज़ आ गया और आंसर्ड थर्ड पर्सन यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, आंसर का थर्ड फॉर्म आंसर्ड, ठीक है। दे के साथ हैव लगेगा और डू का थर्ड फॉर्म डन, दे हैव डन देयर टास्क। और इन अ नेगेटिव सेंटेंस सिंपली यू एडिशन करेंगे नॉट की, ही हैज़ नॉट आंसर्ड दैट क्वेश्चन, दे हैव नॉट डन देयर टास्क। सो ये सीक्वेंसिंग भी प्रॉपरली आप देखें कि ये वर्ब जो है नॉट के बाद आता है, नॉट से पहले नहीं आएगा, ठीक है। ही हैज़ नॉट आंसर्ड, यही स्ट्रक्चर को आपने फॉलो करना है। और इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर के अंदर हैज़ हैव हेल्पिंग वर्ब जो है वो पहले आएगा, देन सब्जेक्ट, देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। एंड लास्ट एस्पेक्ट हमारे पास आ जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जिसके अंदर सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा हैज़ हैव एंड हम ऐड करेंगे यहाँ पे बीन का, ठीक है।
प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में बीन का एडिशन करेंगे और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्योंकि कॉन्टीन्यूअस है तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी वही सेम रहेगा और ऑब्जेक्ट हमारे पास। फॉर एग्जांपल हीना हैज़ बीन क्लीनिंग होम फॉर 2 आवर्स। यहाँ पे इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं बीन का हमने एडिशन किया और अकॉर्डिंग टू सेंटेंस सब्जेक्ट के मुताबिक हैज़ हैव का यूज़ करेंगे। सिंगुलर है तो हैज़, प्लूरल है तो हैव और आई के साथ भी हैव लगता है। सो हीना हैज़ बीन क्लीनिंग होम फॉर 2 आवर्स। और इन अ नेगेटिव सेंटेंस सिंपली हैज़ हैव के बाद हम नॉट का एडिशन करेंगे, फिर बीन वही रहेगा और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल हीना हैज़ नॉट बीन क्लीनिंग होम फॉर 2 आवर्स। और इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, हैज़ हीना बीन क्लीनिंग होम फॉर 2 आवर्स और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का लगाना लाजमी है। सो प्रेजेंट टेंस हम कब यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू नीड, कौन सा हम आस्पेक्ट यूज़ करेंगे प्रेजेंट टेंस का वो हम देखेंगे। सो यूजेस ऑफ टेंसेस की बात कर रहे हैं हम। सो सिंपल प्रेजेंट टेंस कहाँ पे यूज़ करनी है? सिंपल प्रेजेंट टेंस हम तभी यूज़ करेंगे जब हमने एक्सप्रेस करनी हो कोई हैबिचुअल एक्शंस। सो हैबिचुअल एक्शंस वो हो गए जो हम बार बार करते हैं, डेली करते हैं, हमारे डेली रूटीन्स के बारे में या हैबिट्स के बारे में उनको बताना हो तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल शी गोज़ फॉर अ रन एवरी मॉर्निंग, वो हर सुबह रन के लिए जाती है, रनिंग करने के लिए। एंड देन फॉर एग्जांपल आप हर सुबह यूनिवर्सिटी जाते हैं, दैट इज़ योर रूटीन, सो यू कैन से आई गो फॉर यूनिवर्सिटी एवरी डे। सो इस तरह के हैबिचुअल एक्शंस या रूटीन्स के बारे में बताने के लिए सिंपल प्रेजेंट यूज़ करेंगे। और सिंपल प्रेजेंट ऑल्सो यूज़ होता है टू स्टेट फैक्ट्स या जर्नल ट्रूथ्स। कुछ जर्नल ट्रूथ्स है, कुछ फैक्ट्स है, उनके बारे में बताने के लिए सिंपल प्रेजेंट का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ये तो एक फैक्ट है, ट्रूथ है, इसमें कोई शक नहीं है। सो कोई भी फैक्ट या ट्रूथ हो उसको एक्सप्रेस करेंगे थ्रू सिंपल प्रेजेंट। और उसके अलावा तीसरा इसका जो यूज़ है, इट इज़ यूज टू गिव इंस्ट्रक्शंस या डायरेक्शंस। मोस्टली अगर आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं उसके साथ आपके पास इंस्ट्रक्शन, एक गाइड होता है, एक मैनुअल होता है, उसको आप रीड कर ले तो आपको पता चलेगा कि इट इज़ यूज सिंपल प्रेजेंट का यूज़ किया गया है टू गिव इंस्ट्रक्शंस या गाइड, ठीक है, डायरेक्शंस देने के लिए। फॉर एग्जांपल कहेंगे कि फर्स्ट यू हैव टू टर्न ऑन द मशीन एंड देन ओपन द लीड, देन पुट इट इन द सॉकेट। इस तरह का पूरा आपके पास डिस्क्रिप्शन होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में। फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कब यूज़ करेंगे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस तभी यूज़ करेंगे जब हमने डिस्क्राइब करनी हो ऑनगोइंग एक्शंस को। फॉर एग्जांपल हम फोकस करते हैं कि कोई भी एक्शन जो है या इवेंट जो है वो ऑनगोइंग है, अभी चल रहा है, अभी कॉन्टिन्यूअस में है, अभी प्रोग्रेस में है, ठीक है। इट फोकस करता है करंट एक्टिविटीज़ जो अभी जारी हो। फॉर एग्जांपल आई एम रीडिंग अ बुक, आई एम स्पीकिंग, आई एम लिसनिंग, आई एम रीडिंग, मैं कुछ कर रहा हूँ, अभी जारी है, ठीक है। एंड सेकेंड इसका जो यूज़ है, इट इज़ यूज टू टॉक अबाउट प्लान फ्यूचर इवेंट्स, कि अगर आपने फ्यूचर के लिए कोई प्लान किया हुआ है इवेंट्स, ठीक है, सो उसको एक्सप्रेस करेंगे आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के। तो फॉर एग्जांपल वी आर विजिटिंग देम नेक्स्ट वीक, यहाँ पे आप देखें तो यह आपका प्लान है कि नेक्स्ट वीक आप उनको विज़िट करेंगे। आई एम गोइंग टू टेक योर टेस्ट नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट मंथ व्हाटसोएवर। सो ये एक्सप्रेस करता है प्लान फ्यूचर इवेंट्स, फ्यूचर कोई आपने प्लान बनाया हुआ। देन प्रेजेंट टेंस में परफेक्ट टेंस को कहाँ पे यूज़ करेंगे? हम ये परफेक्ट टेंस को, प्रेजेंट परफेक्ट को यूज़ करते हैं डिस्क्राइब करने के लिए एक्शंस को दैट अकर्ड एट एन अनस्पेसिफाइड टाइम इन द पास्ट, कि टाइम का हमें कोई एग्जैक्टली पता ना हो, टाइम अनस्पेसिफाइड हो पास्ट में, कि एग्जैक्टली किस टाइम में कोई एक्शन हुआ है पास्ट में, ठीक है। फॉर एग्जांपल शी हैज़ विजिटेड पेरिस सेवरल टाइम्स, वो बहुत दफ़ा पेरिस जा चुकी है। एग्जैक्ट टाइम का हमें नहीं पता कि वो कब गई थी, लास्ट मंथ गई थी, लास्ट ईयर गई है, कब विज़िट किया है, हमें एग्जैक्टली नहीं पता, स्पेसिफाइड टाइम नहीं है, उसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करेंगे। फिर
ये डिस्क्राइब करेगा एक्शंस को या एक्सपीरियंसेस को दैट हैव एन इम्पैक्ट ऑन द प्रेजेंट मोमेंट। पास्ट का कोई एक्शन जिसका आपके प्रेजेंट मोमेंट के साथ कोई लिंक हो, ठीक है, या वो इम्पैक्ट करे आपके प्रेजेंट एक्शन को। पास्ट का कोई एक्शन, नोटिस करें 2 एक्शंस होंगे, एक एक्शन पास्ट का होगा और वो इम्पेक्ट कर रहा होगा, उसका लिंक बन रहा होगा आपके प्रेजेंट एक्शन के साथ। सो उसको डिस्क्राइब करेंगे परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट के थ्रू। फॉर एग्जांपल, ही हैज़ ब्रोकन हिज लेग। देखो यहाँ पे पहला एक्शन है, पास्ट में हो चुका है कि उसने अपना पाँव तोड़ दिया है। सो ही कांट ज्वाइन अस फॉर हाइकिंग। अभी हम हाइकिंग के लिए जा रहे हैं तो वो हमें ज्वाइन नहीं कर सकता। देखिए लिंक बन रहा है कि नहीं। क्यों ज्वाइन नहीं कर सकता? बिकॉज ही हैज़ ब्रोकन हिज लेग। उसको डिस्क्राइब करने के लिए आप प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करेंगे। लास्टली, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस को कब यूज़ करेंगे, ये शो करता है कि एक एक्शन जो है स्टार्ट हुआ है पास्ट में और अभी भी कंटिन्यू है, अभी ख़त्म नहीं हुआ, पास्ट में शुरू हुआ था और अभी भी जारी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई हैव बीन स्टडिंग ऑल मॉर्निंग। मैंने एक एक्शन सुबह शुरू किया था, सुबह से मैं पढ़ रहा था और अभी भी पढ़ रहा हूँ, ये जारी है। आई हैव बीन स्टडिंग ऑल द मॉर्निंग, आई हैव बीन राइटिंग ऑल द मॉर्निंग। कुछ भी वर्ब कोई भी हो सकता है।